सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूराराम पवार। भूराराम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? जी, मैं मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं लोक देवता रामदेव जी महाराज की पूजा करता था और हमारे घर में मंदिर था। उसके अलावा हम जो इसके साथ साथ राधा स्वामी में हमारे जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ साथ मैं राधा स्वामी में व्यास भी जाता था जी। कितने साल तक आप राधा स्वामी व्यास में आपने भक्ति की? हम 40 साल से हमारा परिवार जो है वो राधा स्वामी की भक्ति के साथ साथ हम जो इस सालासर जाना, अजमेर साहब जाना और जो हमारे घर में रामदेव जी का मंदिर था वहाँ पे भी पूजा पाठ करने, व्रत भी मैं करता था जी। काफ़ी सारे खूब सारे व्रत किए मैंने। सोमवार के मैं व्रत करता था, बृहस्पतिवार के भी व्रत करता था। इन साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी के वहाँ भी जाते थे हम। सर जब आप तरह तरह की साधना कर रहे थे लोक देवताओं की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण रहा आपका? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन जो भक्ति हम कर रहे थे उनसे हमें नुकसान होते जा रहे थे। इसके साथ साथ हम गरीबी, हमारे ऊपर कर्जा होता जा रहा था। हमारा जो परिवार है जो वो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। मेरी पत्नी में भूतों का प्रवेश होता जा रहा था। एक भूत नहीं, उसके अनेक भूत मेरी धर्मपत्नी के जो है जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ मेरे बेटे की मिर्गे की दौरे आने शुरू हो गए और मैं खुद बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था जी। इस कारण मुझे वो भक्ति छोड़नी पड़ी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए जी, मैं एक सेल्स में मेडिकल लाइन में सर्विस करता हूं, इसलिए हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे संगरिया के अंदर पवन जी का मेडिकल स्टोर है, तो हम दवाइयां बेचने के लिए वहां पर अक्सर जाया करते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप सर्किल भी था। तो हम एक दिन वहां पे दवाइयां बेचने गए तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस दौरान सभी हमने ये भी सुन रखा था कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग वेद के साथ ऐसे ही करी कराई भक्ति में डटे हुए थे। तो इसके दौरान हमारे इनसे ज्ञान चर्चा हुई। लेकिन गुरु तो आपके परिवार ने बना रखा था। आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में जा रहे थे। राधा स्वामी में बनाने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक चीज़ मैं और देखता था कि उनके जो अनुयायी हैं वो जब सत्संग वगैरह सुनते हैं तो वो एक अजीब तरह की हरकत करते हैं और कोई एकदम से नीचे गिर जाता है। एक बार मैं सत्संग उनका देख रहा था तो एक अनुयायी के गिरने से चोट भी लग गई थी। तो वो मेरे को एकदम से अंदर से ये ऐसा हो गया कि नहीं, ये भक्ति कोई ठीक नहीं है। भूत प्रेत की समस्या वहाँ पे उनके अनुयायियों में भी थी? हाँ जी, हाँ जी, वो उनके अनुयायियों में भूत प्रेतों का ऐसा कोई होता है और कुछ लोग जो है कुछ अजीब तरह की भी हरकतें करते हैं जी। तो क्या हुआ? उसके बाद में मुझे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई और इस दौरान मुझे गुरु धारण करना था और मैं इतने दुखी होते हुए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं राधा स्वामी के अलावा भी किसी के पास जाऊं। तो फिर उनसे मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की कुछ डीवीडियां मुझे दी गई, तो वो हमने पढ़ा उनको और उसके बाद में वो डीवीडियां वगैरह देखी और फिर जाके हमने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं और उनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर देखा जाता है कि जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास खासा अनुभव है मेडिकल फील्ड का। लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि गुरुओं के पास अंधश्रद्धा वाले लोग जाते हैं। तो सर आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास या फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों गए? देखिए जी, मेडिकल लाइन से जब हर जगह बंदा हार जाता है तो कहीं न कहीं डॉक्टर भी अगर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो परमात्मा को याद करते हैं। जब ये साइंस का जब ज्ञान ख़त्म हो जाता है, साइंस की रेंज बाहर ख़त्म हो जाती है, तब वहाँ से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एक रास्ता नज़र आता है। साइंस से आगे की लाइन को परमात्मा की विधि से और अन्य जो लाभ हैं वो परमात्मा ही दे सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। साइंस के पास कुछ बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज हैं और परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों जो है वो सही हुए हैं। कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ठीक हुई है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े?
जी 17 मार्च 2012 को जी। सर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर आपके ऐसे कौन से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में सबसे पहले मुझे खुद जीवन दान मिला। एक पदमपुर से लेकर गंगानगर के लिए नई रोड बन रही थी, तो उस दौरान मैं जीप में सवार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, सुबह का समय था, और मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संग का लीड लगा रखा था, और अचानक गाड़ी के अगले टायर में टायर फट गया और गाड़ी जो है बहुत बड़े ऊंचे एक पत्थरों के ढेर पे चढ़ गई और गाड़ी ने एकदम से पलटा लगा दिया और गाड़ी घसीटते हुए ऐसी मतलब उस गाड़ी की हालत हो गई कि इसमें किसी एक बंदे का भी बचना मुश्किल था। और उसी जगह से, वो चुनावट की जगह थी गंगानगर और पदमपुर के बीच में, तो वहाँ पे मुझे एक खरोंच तक नहीं आई और मैं सत्संग सुन रहा था। सभी लोग ऐसे उठ के जब देखा सभी लोगों ने कि ये एकदम से ये क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब क्या, तो वो खुद ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब गाड़ी की हालत देखो ना, आप यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो सभी अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा की कि आज आपके गुरु ने हम सभी को बचा लिया। सबसे पहला जीवन दान मुझे खुद को मिला। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी भूतों की चपेट में थी, वो धर्मपत्नी के भूत लगे हुए थे काफ़ी सारे, एक नहीं है। उसको हमने काफ़ी जगह से झाड़ फूंक करवाया, अन्य जगहों से हमने काफ़ी दवाइयाँ भी दिलवाई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई झाड़ फूंक वाले एक गेसिंगपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक शमशान घाट में एक बाबा इलाज करते हैं, उनसे भी हमने इलाज करवाया और अन्य झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक नहीं हुई। सर आप खुद पढ़े लिखे हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया? डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल हार चुके थे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई बीपी की दिक्कत है, ना शुगर की दिक्कत है, ना इसके हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इसका बीपी भी नॉर्मल है, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये बेहोश पता नहीं कैसे हो जाती है, उनके कोई समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी से धर्मपत्नी ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में धर्मपत्नी को वो भूतों का जो साया था, वो भूतों का साया दूर हो गया और आज वो सहर्ष अपना बड़ा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते थे और दिल्ली हॉस्पिटल, शिशु हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल है श्री गंगानगर का, तो वहाँ पे उसका मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के दौरान उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए और मेरे खुद के मतलब L4 और L5 डिस्क के 2 पॉइंट हिल गए थे। गंगानगर में गुप्ता नर्सिंग होम है, हड्डियों का बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर NK गुप्ता MD ऑर्थो हैं वो, तो उनसे मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज कतई काम नहीं आया और अन्य जगह से भी मैंने काफ़ी जगह से इलाज करवाया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 1 साल का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अगर उठ के कहीं थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपके ये L4 और L5 कभी भी सेट नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने प्रार्थना लगवाई तो उसके तुरंत बाद मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ़ ना होते हुए भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, तुरंत प्रभाव से। इसके साथ साथ मेरी एक भतीजी है मंजू नाम से, जब हमने उसका रिश्ता कोई जगह किया हुआ था तो हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के हमने रिश्ता कर दिया है जी, बच्ची की शादी करेंगे। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि बेटे आप उस रिश्ते को आप तोड़ दो, उनको मना कर दो, तो हमने उनके आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस रिश्ते को मना कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि 1 महीने के बाद में उसी लड़के का मेन हाईवे के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर 30 चक्का जो ट्रोला था वो उस लड़के के ऊपर से निकल गया और लड़के को ऐसे मतलब किसी हालत में उसकी हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई और वो लड़का बिल्कुल ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार हमने वो रिश्ता हटाकर किसी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सहर्ष अपना जीवन यापन कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उसके एक बेटा है। और संत रामपाल जी महाराज
को आम इंसान मानने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने से हमने वो रिश्ता हटा करके दूसरी जगह किया, तो हमारे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता अगर हम वो रिश्ता कर लेते। तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और भगवान का ही रूप है। और इसके अलावा जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई थी कि मेरी जो जॉब थी वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर चूरू से बहुत आगे डीप इंटीरियर में कर दी गई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के वहाँ सत्संग में गए हुए थे, तो उस दौरान मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव आप कृपा करो। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया कि बेटे परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जैसे मैं वहाँ से बरवाड़ा से लेकर वापस गंगानगर पहुँचने से पहले ही मेरे पास बठिंडा के पास फ़ोन आया उसी पुरानी कंपनी का कि भाई साहब आप जो है श्री गंगानगर ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से तुरंत प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए मेरे को घर भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले मेरा होम टाउन श्री गंगानगर में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कंपनी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ा लाभ मिला जी मुझे। सर आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, तो सर आप एक ऐसे संत के बारे में बता रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, आज वो जेल में है। ऐसे संत को भगवान मानना समाज के लिए बहुत मुश्किल है, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो भगवान के अंदर वेदों में गुण दे रखे हैं कि पूर्ण परमात्मा ये सभी लाभ देते हैं, सभी बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं और उम्र भी बढ़ा सकते हैं अगर उसकी आयु खत्म हुई हो तो। संत रामपाल जी महाराज वो सभी लाभ दे रहे हैं, वो जेल में ना होते हुए देखिए आज सच्चाई को मार है। जिन जिन लोगों ने सच बोला है, भगत ध्रुव ने सच्चाई कही है, राम राम बोला था उसने, प्रहलाद भगत ने राम राम बोला था, तो उसके साथ क्या हुआ। आज मीराबाई का आप उदाहरण देखिए, मीराबाई ने राम राम ही बोला था तो उसके साथ कितने अन्याय किए गए। इसके अलावा अपने ईसा मसीह को अगर देखें तो उसको जिंदे को सूली गाड़ दिया गया क्योंकि उसने सच्चाई बोली थी। आज कलयुग है, सच्चाई के ऊपर मार है, लेकिन सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और पूर्ण परमात्मा वाले सभी लाभ दे रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो उनसे कैसे जुड़ सकता है, क्योंकि वो जेल में है? देखिए जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप हर आज आदमी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। आप सभी लोग जो है इंटरनेट पे www.jagatguru.org पे जाइए, वहाँ पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इनकी विभिन्न पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और काफ़ी चैनलों पे, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे इनका सत्संग आता है, वो सत्संग देखिए, इनके साइट पे जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। उपदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद साहब।